हेलो दोस्तों। तो जय हिंद। हम एक वीडियो लेकर आए हैं पाकिस्तान की, जो कि आपको दिखाते हैं और कि किस तरीके से, जैसे अभी ट्रंप ने जो है टैरिफ लगाया था भारत के ऊपर, तो मोदी जी ने उस ट्रंप को कोई वैल्यूएशन ही नहीं दी। तो इसलिए जो है मोदी जी ने करारा जवाब दिया है अमेरिका को, और जो है टैरिफ को ना माना है और रूस से तेल ले रहा है। तो इसी पर पोर्की भी जो है तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की। तो आइए चलते हैं, देखते हैं उनकी वीडियो क्या तारीफ करते हैं। क्या क्या कर लेंगे। आपने डेड इकोनॉमीज थी ना, तो डेड इकोनॉमीज में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, आईफोन क्यों इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है? गूगल आपके हाथ में है, रोक के दिखाएं गूगल को। डेड इकोनॉमी में गूगल इन्वेस्टमेंट लेके आता है। एक और बहुतान भी लगा है इमिग्रेशन का। दिस इज के इंडिया जो सा है वो चीट करता है इमिग्रेशन के अंदर, एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो इन द हाफ ऑफ द वर्ल्ड हमें जो सीईओज हैं वो इंडियंस नजर आते हैं। वाई? आप ये देखें ना, आप ये कह लें कि सबसे इजीएस्ट वीज़ा पूरी दुनिया में इंडिया का मिलता है। सबसे आप ये कह लें कि और इंडियंस को पूरी दुनिया में सबसे इजी वीज़ा जो है वो आप ये कह लें कि दूसरे ममालिक का वो इंडियंस को मिलता है। तो इसमें कौन सी इमिग्रेशन है यार? अपने आप को ये देखें, एक ख्वाबों की दुनिया में ये रहते हैं ये और ये अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए पता चल गया कि इंडिया ने जो इनको रिस्पॉन्स दिया है ना, और फिर जो उन्होंने कहा कि वी विल नेवर परचेज F-35, उसके बाद ये सारे पगला गए हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करे क्या। जो टेररिज्म के साथ लड़ रहे हैं उनको देखें ना, दुनिया में सब आप ये कह लें कि सबसे ज्यादा कत्ल गारत किस कंट्री ने की है, सबसे ज्यादा लोग किस कंट्री के ऑपरेशन से मारे गए? वो अमेरिका है। आप ये कह लें कि एक अंदाजे के मुताबिक 2.5 बिलियन लोग जो हैं वो अमेरिका ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी दुनिया में किल करवाए अपने ऑपरेशन के जरिए, हुकूमतें चेंज करवा के, टेररिज्म का नाम लेके, और एक कंट्री की सोवरेनिटी को पामाल करके उस पर हमला करने के लिए। स्टेफन मिलर की बात करेंगे। व्हाइट हाउस के एडवाइजर नजर आते हैं जिन्होंने कि इतना बड़ा ब्लेम इंडिया पर लगाया है और कहा है कि इनका हाथ है कि ये यूक्रेन के अंदर जो टेररिज्म है उसको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं थ्रू रशिया। आपको पता है कि जिस तरह रशिया और इंडिया एक दूसरे के लिए स्टैंड लेकर खड़े हुए हैं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, ट्रंप को ये बात काफ़ी ज़्यादा दुखती हुई नज़र आ रही है। साथ में स्टेफन मिलर ने कहा कि हमारे जो ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हम लोग रह चुके हैं और मज़ीद रहना भी चाहते हैं, लेकिन अब भारत कह लें कि बिल्कुल भी ऐसा ट्राई करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम लोग बात करें इनके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की और साथ में बात करेंगे अजित डोवल की, तो ये बहुत जल्द कह लें कि मॉस्को उनकी कैपिटल को विजिट करने वाले हैं, इस मंथ या नेक्स्ट मंथ भी कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ट्रंप, इंडिया ने साफ कह दिया है कि ट्रंप जो मर्जी करे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो अब हम मेक इन इंडिया, एक बहुत बड़ा वर्ड है मेक इन इंडिया, इसके ऊपर तवज्जो देने वाले हैं ताकि जो भी चीज़ बने हमारे मुल्क में बने, हमें कोई थ्रेट ना कर सके, हमें कोई कुछ कह ना सके। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। एक तो डॉक्टर एस जयशंकर, अजित डोवल जो कि कह लें कि बहुत जल्द मॉस्को को विजिट करने वाले हैं। दूसरा जो स्टेफन मिलर ने स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया खुल्लम खुला टेररिज्म को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है रशिया के थ्रू यूक्रेन के अंदर, उनको मासूम जानों से कोई लेना देना नहीं है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि मेक इन इंडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। पहली बात यह है कि स्टेफन मिलर ने जो बयान दिया है ना कि इंडिया जो है वो यूक्रेन के साथ, रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन में टेररिज्म करवा रहा है, क्या ये उसको टेररिज्म इंडिया लगता है? देखे ज़रा यूएस की हिस्ट्री उठा के देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखें वहाँ पे टेररिज्म किसने किया था, सेकंड वर्ल्ड वार में देखें वहाँ पे कितनी लाखों जानों का नुकसान जो वो किसने किया था? अमेरिका ने। सबसे बड़ा दहशतगर्द तो अमेरिका है। उसमें वियतनाम में सबसे बड़ी दहशतगर्दी किसने की थी? गजा में सबसे बड़ी दहशतगर्दी कौन करवा रहा है कि मासूम लोगों की जानें कौन ले रहा है? अमेरिका ले रहा है। सबसे बड़ा अमेरिका इज़ द बिगेस्ट टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और जो इसका हर प्रेसिडेंट, कोई भी प्रेसिडेंट जो आता है, हर प्रेसिडेंट की ये कोशिश होती है कि वो मासूम लोगों की जाने ले, और हर प्रेसिडेंट अपने माथे पे जो वो किलर का टैग जो है वो लगवा के जाता है जब भी प्रेसिडेंसी तो उतरता है। 22 साल ये लोग जो हैं इधर रहे हैं, यहाँ पे अफगानिस्तान में रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने कितना बड़ा टेररिज्म, कितनी बड़ी इन्होंने आग की होली खेलते रहे, यहाँ पे कितने मासूम जान, वो जाने इनको नज़र नहीं आती। वो जाने किसकी थी? वो इंसान नहीं थे, वो इंसान के पैदावार नहीं थे, वो जाने नहीं है जो इनको अब जाने यूक्रेन की नज़र आ रही हैं। और इंडिया कभी भी इस तरह की कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता, और ना कभी अभी रशिया के साथ आप ये कह लें कि आउटस्टैंडिंग रिलेशन है इंडिया के, लेकिन कभी भी इंडिया
रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन में ना तो नस्ल कशी करेगा, ना इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, और ना कभी इंडिया ने रशिया को इस बात पे कायल किया या सपोर्ट करने की कोशिश की यूक्रेन में आम कॉमन पब्लिक अगर आप लोग नुकसान कर रहे हैं तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। वो अलान हर जगह पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो भी इसको डिफेंड करता है, वो भी इसके अगेंस्ट बात कर रहा होता है, डॉक्टर एस जयशंकर कर रहा होता है, अमित शाह कर रहा होता है, राजनाथ कर रहा होता है। उससे पहले अगर आप लोग देख लें तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले ये बात जो शुरू की थी, जैन संघ से निकलने वाली भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, मैं कहता हूँ कि वो नेहरू से भी बड़े लीडर थे। अटल बिहारी वाजपेयी से लेके आप लोग देख लें उन्होंने कौन सा टेररिज्म जो वो इंडिया ने किया, किस मुल्क पे जाके उन्होंने कब्जा किया, किस मुल्क पे जाके उन्होंने लोगों को जो है वो कत्ल गारत किया, किस मुल्क पे उन्होंने जाके दहशतगर्दी फैलाई, किसी के साथ नहीं की। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉर्डर, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की वजह से इनके दरमियान हालात जो है वो ख़राब होते हैं, और वो भी मिलिट्री लेवल पे होते हैं। इंडिया ने कभी भी ना पाकिस्तानी पब्लिक पे अटैक किया, ना पाकिस्तान को नुकसान या कॉमन पब्लिक को नुकसान पहुंचाया, ना उनको किल किया। सेम एज इट इज़ कोई भी इस तरह का वाक़या जो होता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ नहीं होता, चंद जहादी तंजीमें जो होती हैं वो वहाँ पे कर रही होती है। इंडिया ने कभी भी पूरी तारीख उठा के 70-80 ईयर्स की देख ले, किस कंट्री पे जाके एग्रेशन दिखाया है इंडिया ने, किस कंट्री पे जाके उन्होंने वॉर ऑफ एग्रेशन किया, किसी पे भी नहीं की। उनके साथ बांग्लादेश है, उनके साथ ईरान है, उनके साथ अफगानिस्तान है, उनके साथ पाकिस्तान है, उनके साथ उसके अलावा आप लोग ये देख लें उनके नेपाल उनके साथ मिलते, मालदीव उनके साथ है, वहाँ पे आप लोग कहीं पे दिखा, साउथ अफ्रीका के साथ। उससे पहले ये देख लें कि राजीव गांधी का कत्ल जो था वो इस बेस पे करवाया गया था कि इंडिया जो है वो क्या आप कह लें कि स्टेट टेररिज्म कर रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया ने इसको ऑन नहीं किया था, इंडिया ने इसके अगेंस्ट बात की थी। तो ये एक मिलर जो है ये पगलाए हुए सारे लोग हैं। अब ये इनको समझ नहीं आ रहा कि हमने इंडिया को थ्रेट किया, हमने इंडिया पे टैरिफ इम्पोज किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इंडिया अपने पैरों पर जो है वो खड़ा हुआ है, इंडिया ने कोई मैटर ही नहीं किया। माइंड ओवर मैटर का कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनाया हुआ है कि जो मर्जी ये भौंकता रहे, जो मर्जी ट्रंप भौंकता रहे, जो मर्जी जो है मिलर भौंकता रहे, जो मर्जी जेडी वेनस जो है वो भौंकता रहे, लेकिन हमने कुछ भी नहीं करना, हमने चुप करके अपना काम करना है और वो वर्किंग करे मेड इन इंडिया पे। अरे भाई कौन सुपर पावर कहाँ से है अमेरिका? आप सुपरियरिटी, आप ये कहते हैं कि अगर इंडिया आपकी बात माने तो फिर तो इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया आपकी बात माने तो इंडिया टेररिस्ट स्टेट भी नहीं है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि किस तरह से कह लें कि जितना चाइना तेल ले रहा है रशिया से, उतना कह लें कि इंडिया भी ले रहा है। और रिसेंटली इंडिया ने तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, स्मार्टफोन्स की एक्सपोर्ट जो कि अमेरिका में की गई है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो उसमें मेड इन इंडिया ही लिखा हुआ है। देखें पहली बात ये देखें ना कि एक तरफ से आप लोग धमकियां लगा रहे हैं, आप सबसे पहले रोकें एप्पल को। एप्पल ने ऐलान किया, उन्होंने कहा जो करना है ट्रंप ने जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैंने तो अपना प्लांट जो है वो इंडिया में ही लगाना है और मैं इंडिया से ही प्रोड्यूस करूंगा। ये 25% का ये 50% लगा दे फिर भी मुझे इकोनॉमिकल पड़ता है, और फिर भी मैं अमेरिका में और यूरोप में वही आईफोन बेचूंगा जो कि इंडिया में बने हुए होंगे। गूगल आज 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। टेस्ला ऑलरेडी वहाँ पे टेस्ला ने गाड़ी लॉन्च किया, अपना शोरूम लॉन्च किया, साथ वो अब लेके आ रहा है कि मैं अपना वेयर हाउस जो है वो भी बनाने जा रहा हूँ। तो ये टेररिस्ट स्टेट की तरफ लेके आएंगे। एक तरफ से फिर कहते हैं कि इंडिया जो है वो डेड इकोनॉमी है, ट्रंप कहते हैं इंडियन, ट्रंप के बेटे के सबसे ज्यादा विजिट पूरी दुनिया में इंडिया में होते हैं। ट्रंप टावर कितने बना रहे हो आप इंडिया में, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में आप लोग कहाँ पे कर रहे हो? तो ये क्या खेल के बताना किसको चाहते हो? ये 2025 है, ये कोई 1970 और 1972 का एरा नहीं है जिसमें आप लोग जो है इंडिया को या थर्ड वर्ल्ड की किसी भी कंट्री को आप लोग धमका लेंगे और इंडिया तो आपको नाको चने चबवाएगा और इंडिया आपको बताएगा कि आप ये असल औकात क्या। और अगर इंडिया ने इंडिया अभी भी आपके साथ फ्रेंडली चल रहा है, अगर इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया ना तो तुम्हें इस खित्ते से भी निकाल के और कुत्तों की तरह भगा के, जिस तरह अफगानिस्तान ने मारा था, इस तरह तुम्हें यहाँ से मार पढ़वा के जो है तुम्हें अपने कंट्री में भेजेगा और दोबारा तुम लोग मशरक़ वस्ती में कदम रखने के काबिल नहीं होगे। बिल्कुल आपकी बात से ये डेड इकोनॉमी से याद आया कि अभी रिसेंटली फिर उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया है कि रशिया एंड इंडिया बोथ आर द डेड इकोनॉमीज। क्या कर लेंगी ज़्यादा से ज़्यादा? क्या कर लेंगे? आपने डेड इकोनॉमीज थी ना, तो डेड इकोनॉमीज में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, आईफोन क्यों इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है? गूगल आपके हाथ में है, रोक के दिखाएं गूगल को। डेड इकोनॉमी में गूगल इन्वेस्टमेंट लेके आता है। एक और बहुतान भी लगा है इमिग्रेशन का। दिस इज कि इंडिया जो सा है वो चीट करता है इमिग्रेशन के अंदर, एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो इन द हाफ ऑफ द वर्ल्ड हमें जो सीईओज हैं वो इंडियंस नजर आते हैं। वाई? आप ये देखें ना, आप ये कह लें कि सबसे ईजीएस्ट वीज़ा पूरी दुनिया में इंडिया का मिलता है, सबसे आप ये कह लें कि और इंडियंस को पूरी दुनिया में सबसे इजी वीज़ा जो है वो आप ये कह लें कि दूसरे ममालिक का वो इंडियंस को मिलता है। तो इसमें कौन सी इमिग्रेशन है यार? अपने आप को ये देखें, एक ख्वाबों की दुनिया में ये रहते हैं ये और ये अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए पता चल गया कि इंडिया ने जो इनको रिस्पॉन्स दिया है ना, और फिर जो उन्होंने कहा कि वी विल नेवर परचेज F-35, उसके बाद ये सारे पगला गए हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करे क्या, और इन्हें ये लगता था कि हम टैरिफ का धमकी लगा के और हम इस तरह की बातें करके और हम ये कहेंगे कि आप लोग जो है रशिया के साथ ना जाए, चाइना के साथ ना जाएं,
तो हम इनको धमका लेंगे और इंडिया जो दोबारा हमारे कैंप में आ जाएगा। इंडिया ने अब डिसाइड कर लिया है, वो पहले भी अमेरिका के कैंप में नहीं था। अमेरिका को ये लगता था, इंडिया ने आप ये कह लें कि पागल बनाया हुआ था अमेरिका को। अमेरिका को ये लगता था कि ये लोग हमारे कैंप में हैं, ये हमारी बात मानते हैं। इंडिया ने हमेशा अपना फ़ायदा उठाया। इंडिया ने हमेशा अमेरिका के बिहाफ पे दूसरे कंट्रीज़ के साथ डील करके अपना डिफेंस मजबूत किया, अपनी इकॉनमी मजबूत किया, इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। गूगल क्यों आया? इंडिया के साथ रिलेशन, इंडिया के यूएस के साथ रिलेशन बिल्ड करके वो गूगल को लेके आ गया, यूएस के साथ रिलेशन बिल्ड करके वो आईफोन को लेके आ गया, वो टेस्ला को लेके आ गया। आप करके दिखाएं। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट आपने की है कि अजीत डोवल और डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वो मॉस्को का विजिट करने जा रहे हैं। भाई मॉस्को देखें, इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया कि हमने जो भी डिफेंस पॉलिसी बनानी है, हमने डिफेंस पे जो भी काम करना है ना, तो हमने रशिया के साथ ही मिलके करना है। उसकी वजह यह है कि इंडिया को ज़रूरत कब पड़ी है? 1948 तो उस वक्त तो रशिया की ज़रूरत नहीं थी। 1965 में पड़ी, रशिया उनके साथ खड़ा रहा। जब पाकिस्तान की इंडिया की वॉर हुई 1971 में उनको ज़रूरत पड़ी, रशिया उनके साथ खड़ा रहा। 1999 में कारगिल वॉर हुई, रशिया उनके साथ खड़ा रहा। अमेरिका का अभी नहीं, ये 7 और 8 मई के दरमियान जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रिलेशन जो है वो ख़राब हुए थे, उस वक्त कौन साथ खड़ा रहा है? उस वक्त भी उसके साथ अमेरिका तो नहीं खड़ा रहा। उसके बाद रशिया तो डॉक्ट्राइन बना लिया है, डिफेंस डॉक्ट्राइन जो इंडिया ने बना लिया वो ये बना लिया कि हम लोगों ने अब रशिया की तरफ ही जाना है। और वो रशिया के, अब देखें ना, चाइना के साथ उनके, अभी आपने ये विजिट की बात की है, अब बहुत सारी डिफेंस डील जो हैं वो साइन होने जा रही हैं उनके। देखें अभी रिसेंटली आपने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि अर्थक्वेक आया है उसमें, रशिया में अर्थक्वेक नहीं था, उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट किया है। और उस हाइड्रोजन बॉम्ब की एक्सपेरिमेंट की टेक्नोलॉजी के लिए डॉक्टर अजीत डोवल भी, डॉक्टर एस जयशंकर भी जा रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी जा रहे हैं। और डिफेंस में S-500 की उनकी वो बात चल रही थी उनकी। S-500 उन्होंने इसी डील पे जाके उन्होंने S-500 जो वो फाइनल कर लेना। S-500 अगर वो लेके आ जाते हैं, पाकिस्तान और चाइना का डिफेंस मुकम्मल तौर पे बॉर्डर जो है वो लॉक कर देंगे। किसी किस्म की उन्हें कोई मुकम्मल सारी की सारी टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जब ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी तो इंडिया को और चाहिए क्या? जब और उसके बाद फिर अगर बॉर्डर टेंशन जो है चाइना की और इंडिया के ख़त्म हो जाती है तो फिर किसकी तरफ जाएंगे? न्यू रीजन ऑफ रेकले की तरफ वो जाएंगे। और जब रेक बन जाएगा तो इंडिया को तो ये आंखें दिखाएंगे, इंडिया को तो ये उखाड़ पकाड़ के और इंडिया को यहाँ से जूते मार के भगाएगा। और भगाएगा भी सिर्फ इंडिया, और कोई नहीं है यहाँ पे एशिया में जो हमें नजर आता है जो इसको भगाएगा। बिल्कुल आपकी बात है कि साबित कदमी और अपनी सोवरेनिटी के लिए खड़े होना बहुत अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। देखिए, मैं पता है इंडिया, आप ये कह लें कि माइंड सेट है अमेरिका का बना हुआ है, दूसरे कंट्रीज़ का, पाकिस्तान के साथ ले लें, बांग्लादेश के साथ ले लें, जहाँ पे आप ये कह लें कि आप रियल डेमोक्रेटिक फोर्सेस नहीं होती, रियल डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन नहीं होते। इंडिया में आप ये कह लें कि हर तीसरा पॉलिटिशियन जो ग्राउंड लेवल से उठ के आ रहा है। आप अटल बिहारी वाजपेयी को देख लें, आप अडवाणी को देख लें, अमित शाह को देख लें, आप अमित शाह को देख लें, नरेंद्र मोदी को देख लें, लालू प्रसाद यादव को देख लें, योगी नाथ को देख लें, तो उन्हें ये सारे, क्योंकि ये पब्लिक से उठ के आए हुए हैं और इन्हें पब्लिक इंटरेस्ट के अलावा इन्हें किसी किस्म की फोर्सेस का या किसी किस्म की सुपर पावर के कोई थ्रेट नहीं होता। इन्हें पता होता, और इन्हें यह भी पता होता है कि हमें कोई गिरा नहीं सकता। दूसरे कंट्रीज इनकी क्यों बहकावे में आ जाते हैं? दूसरे कंट्रीज के लोग जो होते हैं वो क्यों उनको धमका लेते हैं, क्यों उनको अपनी बातों पर लेके आ जाते हैं? उन्हें पता होता है कि ये ऑपरेशन करके हमारी हुकूमतें गिरा देंगे। जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान में ये हुकूमतें चेंज करवाते रहे, बांग्लादेश में ये हुकूमतें चेंज करवाते रहे, मालदीव में इन्होंने हुकूमत चेंज करवाई है, उसके अलावा सोमालिया में ये करवाते रहे हैं, लीबिया में ये करवाते रहे हैं, इराक में ये करवाते रहे, ईरान में ये करवाते रहे। रिसेंट जो अग्रेशन था इसराइल और ईरान का, वो किसने करवाया था? यूएस ने करवाया था। उसमें तो इंडिया कहीं इंडियन तो बिल्कुल सेपरेट। सबसे बड़े दहशतगर्द आप हो और ऐसी कंट्रीज को आप दहशतगर्द बना रहे हो जो अभी उभर रही हैं, जो अभी उभरने का हौसला रखती हैं, सुपर पावर बनने का हौसला रखती हैं, जो टेररिज्म के साथ लड़ रहे हैं उनको देखे ना। दुनिया में सब, आप ये कह लें कि सबसे ज्यादा कत्लो गारत किस कंट्री ने की है? सबसे ज़्यादा लोग किस कंट्री के ऑपरेशन से मारे गए? वो अमेरिका है। आप ये कह लें कि एक अंदाजे के मुताबिक 2.5 बिलियन लोग जो हैं वो अमेरिका ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी दुनिया में किल करवाए अपने ऑपरेशन के ज़रिए, हुकूमतें चेंज करवा के, टेररिज्म का नाम लेके, और एक कंट्री की सोवरेनिटी को पामाल करके उस पर हमला करने के लिए। और फिर दहशतगर्द ये कहते हैं दूसरों को। सबसे बड़े दहशतगर्द इंडियंस खुद, सबसे बड़े दहशतगर्द जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स वाले खुद है। इनका हर प्रेसिडेंट दहशतगर्द था, पीछे से लेके आप जॉर्ज वाशिंगटन से लेके आप डोनाल्ड ट्रंप तक देख लें, सारे के सारे दहशतगर्द थे। और हर दौर में इन्होंने दहशतगर्दी की और अपने से कम और अपने से हल्के मुल्क पे इन्होंने दहशतगर्दी करके वहां पे लोगों को कत्ल गारत करवाई है, हुकूमतें तब्दील करवाई हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब 2025 आ गया और अब इंडिया जैसी आपको टक्कर देगा, आप सारी जिंदगी याद रखेंगे। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए तो भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि वो जो टेररिज्म है उसको सपोर्ट करे यूक्रेन के अंदर, जबकि टेररिज्म हमेशा, भारत हमेशा कहता है कि जो हम टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया से जो टेररिज्म है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे। दूसरा, मेड इन इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।